मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया है। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। आपने देखा कि उनकी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, हमारी स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी, कहीं आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था। और ये जीत जो है, इसके लिए मैं चाहूँगा, मेरी अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि हर महिला आज या कल सिंदूर लगाए, ताकि वो फौजियों को हम सम्मान दे सकें। और पुरुष भी सिंदूर, चाहे वो अपनी कमीज पे लगा लें, कहीं अपने कॉलर पे लगा लें, कहीं गले पे लगा लें, कहीं ना कहीं सिंदूर लगाएं, ताकि हम अपने फौजी भाइयों को, जिन्होंने देश की रक्षा की है, उनको सम्मान दे सकें। देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो है, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आतंकवाद का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। और ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने देखा, कभी बॉम्बे में ताज में अटैक होता है, पार्लियामेंट हाउस पे होता है, उरी में होता है, कारगिल में होता है, तो ये चलते ही रहने हैं। इसको कभी ना कभी इसका खात्मा करना पड़ेगा। जब ये खात्मा होगा, तभी, अगर वो बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। अगर हमने बचना है तो उन टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो जो आतंकवादी हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, और कोई भी धर्म उसके साथ, उन आतंकवादी के साथ खड़ा हो तो वो गलत है। अब जो सीज फायर हुआ है, ये ठीक हुआ है। इसका एक जो हमारा पर्पस था, वो हम लोगों ने कोई इनोसेंट किलिंग नहीं करनी है। हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि वो कभी पहले वार नहीं करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ऊपर वार होता है, जंग होती है, कोई उसके साथ नाजायज करता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है। हमारा, जहां तक काशीपुर के विकास की बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि विकास कोई एक जना नहीं कर सकता। मैं कहूं कि मैं सारा विकास कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। ये विकास जो है ऐसी चीज है, सब मिलजुल के होती है। कोई सड़कें PWD से आती हैं, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट से आती हैं, कोई बहुत काम निगम करता है, कुछ विधायक निधि से काम होते हैं। सब मिलजुल के काम होते हैं और काम हो रहे हैं। और काशीपुर जो है एक अच्छा शहर जो है, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वापस अपने घर में, अपने काशीपुर में आने की सोचते हैं, क्योंकि काशीपुर, कोई आज ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज हो, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कोई ऐसी शॉप नहीं है, जो गाड़ियां नहीं है। हर चीज जो है, आज किसी चीज के लिए भी दिल्ली नहीं जाना पड़ता। हर चीज काशीपुर में, हमारे शहर में अवेलेबल है। और कुछ सड़कें जो हैं, मैंने PWD से पास करवाई थी राज्य सेक्टर में। उसमें मैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं, जब भी ऐसी मेरे कहने के ऊपर सड़कें पास करते हैं तो वो मुझे फ़ोन करते हैं। तो आप लोगों के सबके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 13 सड़कें हैं, 10 करोड़ की सड़कें हैं ये। और इसमें इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपके माध्यम से, मेरा पर्पस ये है कि ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब काम जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, मेरे को कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है काशीपुर है, कि हमारा शहर आगे बढ़े। चाहे किसी के भी थ्रू काम हो, काम काशीपुर का होना चाहिए, काशीपुर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी सोच है। धन्यवाद। देखिए, ये
एलडी भट्ट चिकित्सालय के जो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो स्वीकृत हो चुका है और इसमें करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आनी है और ये पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और इसका काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। ये भी अपना मिनिस्ट्री से पास हो चुका है। तो डीपीआर तैयार हो गई, हो गए डीपीआर तैयार। हाँ डिक्लेयर होगी हम कौन करेगा ये कार्य ये उत्तराखंड पेयजल निगम जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसका उसके अंदर आता है और ये काम करेगा। देखिए ये सबसे पहले जो कारण है अब तक वो मैं मानता हूँ आपकी बात के रिप्रेशर रहा है, लेकिन अब ये जो सड़क बनी है सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर को निकलती हुई, तो वो सड़क काफ़ी हद तक मुझे लगता है करीब 80% काम हो चुका है, 20% काम रहता है। जैसे ही वो बन जाएगी तो ये एक ट्रैफिक में ईज आएगा। देखिए इसमें जो है मेरी बाली जी से बात हुई थी, तो अभी उसमें कुछ इश्यूज हैं और वो मैं उस इश्यूज जो है एसडीएम साहब के साथ, सीडीओ साहब के साथ, बाली जी के साथ हम लोग कब बैठ के जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला ले लिया जाएगा। एक जो आपने विकास की बात करी, आज की तारीख में काशीपुर से अगर किसी को बाहर जाना है बस से, बाई रोडवेज से, तो उसके लिए कोई भी स्थायी स्थान नहीं है। किसी को रामनगर वो स्टेडियम पे खड़ा होना पड़ता है, किसी को टांडे पे खड़ा होना पड़ता है, किसी को केवीआर तक पे खड़ा होना पड़ता है। आज रोडवेज पहुंचने के लिए कोई साधन। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये बस अड्डे का जो मैटर है वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, उसमें टाइम लग रहा है। उसके लिए जमीन जो है वो अलॉट हो चुकी है। बस अड्डे की बात नहीं, जगह जगह अगर पॉइंट बना दिए यहाँ जहाँ बस मिले, अब कोई व्यक्ति को अगर चौराहे से पकड़ने तो वो से निकल जा रही है स्टेडियम से, बस कोई स्टेडियम से निकल रही है, कोई टांडे से निकल रही है। जब तक कोई बस अड्डा फिक्स नहीं हो पा रहा है तब तक ये मुश्किल थोड़ी आ रही है। जनता को राहत मिल जाएगी, चौराहे पकड़ा तो टांडे यहाँ पे बसें रुक के ताकि जो है ऐसा स्वीकृत हो गया, सिर्फ काम शुरू होगा, काम शुरू होने वाला है। इसके बाद स्थान भी ले गया, गवर्नमेंट के नाम जमीन आ गई, ऐसा स्वीकृत हो गया, काम शुरू होगा। वो हो जाए तो किस जगह बन रहा है कि इसका कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं ताकि जो फिक्स पॉइंट हो जाए जहाँ बसें रुकें और जो यात्री है वो उसके ऊपर उस पर बैठ सके। मैं इसका एसडीएम साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ मुखर रूप से मोदी जी खड़े हैं और उसका परिणाम आप देखते हैं कि आज जो माताओं बहनों को धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़े गए, वो सिंदूर को उजाड़ने का बदला लेने का काम मोदी जी ने किया है और उस सिंदूर की रक्षा करने के लिए आज मोदी जी ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को समर्थन मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज हमारी जिस तरीके की पूरी दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर कर आ रहा है और जो भारत की छवि बनी है, पहले भारत के नागरिक अगर विदेश में जाते थे तो उनकी किस तरीके की रेपुटेशन होती थी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत मोदी जी की सरकार चल रही है तो देश के प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान बढ़ा है, सबका इज्जत बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने हमारे हिंदुस्तान की ख्याति बढ़ी है। देखिए, सीज फायर का डिसीजन कभी भी भारत अपनी पहल नहीं करता है। भारत का हमेशा दृष्टिकोण रहा है। भारत ने अभी जो जवाब दिया है, केवल भारत ने केवल आक्रमण नहीं किया है, भारत ने जिस तरीके से आतंकवादी अड्डों को खत्म किया है, ना कि उनके सिविलियन को मारा है, ना कि उनकी आर्मी को मारा है, जबकि उन्होंने हमारे पूरा प्रयास किया है कि किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर जो आक्रमण करने वाले थे, हमारे दिल्ली जैसे शहर पर, हमारे जो प्रमुख शहर है उन पर आक्रमण करने की उनकी इच्छा थी और उन्होंने प्रयास नहीं किया, उसको क्रियान्वयन किया, लेकिन उसको हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने नष्ट नाबूद कर दिया, जिससे परिणाम सामने आता है, दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार हमेशा सिविलियन के पक्ष, सिविलियन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि उनकी इच्छा एक आम नागरिक को मारने की है।